गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हमारे साथ नमस्ते हैं। सर। नमस्ते। नमस्ते। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकेश चंद शर्मा। मुकेश जी शिक्षक हैं, सरकारी स्कूल में हैं और शिक्षा में इनकी विशेष रुचि है। और शिक्षा के साथ साथ सामाजिक मुद्दों से जुड़े रहते हैं और समाज को कैसे रास्ता दिखाना चाहिए, बच्चों को कैसे रास्ता दिखाना चाहिए ताकि उनका जीवन संवर जाए, इसमें वो विशेष रुचि लेती हैं। तो अभी जो एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग फिल्म आई है, द केराला स्टोरी, उसके विषय में हम बात करेंगे डॉक्टर मुकेश से कि इस फिल्म के बारे में वो क्या सोचते हैं और जो समस्याओं को इस फिल्म में उजागर किया गया है उसमें उनके कैसे क्या विचार हैं और वो क्या सुझाव देते हैं लोगों को। तो डॉक्टर साहब नमस्कार, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है ना। नमस्कार सर। बहुत ही अच्छा लगा कि आप हमारे स्टूडियो में आए, है ना। जी जी तो नमस्कार। अभी जो ये मूवी आई है दी केरला स्टोरी, आपने इसको देखा है क्या? देखा है सर, मैंने देखा है। जी जी। तो आप जरा देखा है। दर्शकों को बताना चाहेंगे, हमारे दर्शकों के, कि आपको यह विषय कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं इस मूवी के बारे में और इन समस्या के बारे में। बहुत ही बढ़िया है। और बढ़िया से मतलब हम फिल्म के जिस रस और उसके आधार पर अगर विवेचना करें तो वैसा नहीं करके, ये जो फिल्मों का रोल भूमिका होती है, जी साहित्य समाज का दर्पण है तो फिल्में भी दर्पण हैं। तो ये जी बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। और ये बनाने वालों को, उनके साहस को, इस एक जरूरी महत्वपूर्ण विषय को उठाने के लिए हम उनका बहुत धन्यवाद अदा करना चाहिए, हमें धन्यवाद देना चाहिए उन्हें। जी और बिल्कुल कश्मीर बिल्कुल। फाइल के बाद एक ये श्रृंखला में है, और ऐसी और भी हम आशा करते हैं आएंगी जी। फिल्में। तो जिस समस्या को इसमें उजागर किया गया है, हम समझते हैं कि ऐसी समस्या हिंदुस्तान में काफी दिन से रही है, लेकिन इस तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया है। तो समाज की जो ये निष्क्रियता है ना, जो विशेषकर जो हमारा हिंदू समाज है उसकी जो निष्क्रियता है उसके बारे में आपके क्या विचार है? ऐसे हिंदू जो है, हिंदू समाज हमारा इतना निष्क्रिय क्यों है कि उनके ऊपर आघात हो रहा है और फिर भी वो प्रत्युत्तर नहीं देते हैं? मुझे लगता है कि इस फिल्म में हम जैसा सब लोग एक सामान्य सा परसेप्शन है कि सिर्फ लव जिहाद के बारे में बात की गई है। पर जी इसके अंदर भी कई छुपे हुए, एक के बाद एक कई परतें हैं। हम अपने संस्कारों को के बारे में हैं, हमारे पालन पोषण के बारे में हैं, जी हमारे बच्चों को हमें कैसे क्वालिटी टाइम देना चाहिए उन सब के बारे में हैं। जी और कहीं ना कहीं हम जो एक पूरे विश्व में एक जो जुनून सा है जिसको धर्म का नाम दे देते हैं हम, तो वो जी नहीं है। जैसा जी हमारे पूरे साहित्य और शिक्षा में बोला जाता है कि धर्म का रिलीजन जो है ट्रांसलेशन वो ठीक नहीं है। तो वो यहाँ हम्म। देखा है कि बाकी सब एक कुछ इस तरह से एक मजहबी वो कबीले टाइप का एक जुनून में शामिल होकर पूरे विश्व पे कब्जा की एक जो भावना है उसको धर्म का रूप दे देते हैं। जी सनातन धर्म से इन सब की कहीं तुलना ही नहीं हो सकती। सब धर्मों में अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी बात है, लेकिन जो हम्म, खराब चीजें हैं उनको भी कोई एड्रेस करे। बिल्कुल और सब लोग कहते हैं सब धर्म एक समान है, तो भाई उसमें जो हमारे धर्म में तो हमारे यहाँ कई बुराइयां हैं, हम लोग उसको ठीक करने के लिए सहमत होते हैं। पर बिल्कुल बाकी जगह ऐसा नहीं है तो वो गलत है। तो इससे बिल्कुल। हमें सबको शिक्षा लेना चाहिए और इसके लिए साहस के साथ बोलना शुरू करना चाहिए। जी। तो खासकर हम समझते हैं कि ये समस्या हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं है। और जिस समुदाय की बात इसमें की गई है, मुस्लिम समुदाय की, तो ये समस्या एक तरह से समझिए कि ग्लोबल है और ये लोग कई जगहों पे ऐसा करते हैं, बल्कि दूसरे देशों में भी ऐसा होता है। तो आप इस पे क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे समाज को, व्यक्तिगत तौर पे जिस व्यक्ति को ये समस्या झेलनी पड़ती है या उनके परिवार को? लोग बाग आजकल सोशल मीडिया ने बहुत बड़ी क्रांति समाज में हमारे लाई है। जी लेकिन उसमें बड़े अच्छे अच्छे तर्क अगर कहीं मिलते हैं तो लोग उससे कई बार उसका उपहास उड़ाने के लिए, उसको जवाब नहीं देते बनता तो कहते हैं कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल
जबकि उसमें अंदर ही कई बार ऐसी बातें निकल के सामने आती हैं जो एक समाज में जो एक अच्छा नैरेटिव स्थापित होना चाहिए वो होता है। जी। एक दो तरह की बातें चलती रहती हैं, कोई धर्म के नाम पर सब कुछ धर्म में अच्छा है, सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन उसके हिडन एजेंडाज जो हैं, तो कई हमें हमारी सोशल मीडिया के को धन्यवाद हमारा इसके लिए, कि बिल्कुल। जहाँ कई एक्स मुस्लिम के नाम से कई लोगों ने, और हमारे रिजवान हुसैन और त्यागी जी जो आजकल उन्होंने एक धर्म परिवर्तन किया, केरल में एक पूरे फिल्म निर्माता ने, डायरेक्टर ने अपने पूरे परिवार सहित पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई चुनाव के बाद या बाद में, एक तो हाँ बिपिन रावत के शहीद होने, देहावसान के बाद हम्म। जो उसकी हंसी लोगों ने उड़ाई, उस हम्म। घटना से विक्षुब्ध होकर वो केरल के एक डायरेक्टर में, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, फैक्ट्स हम्म। में बहुत ज्यादा ध्यान एकदम नहीं दे पाऊंगा, लेकिन चीजों को मैं अपने परिप्रेक्ष्य में बताने का प्रयास करूंगा कि जी। उन्होंने पूरा अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, उनके लिए वो इग्निशन पॉइंट हो गया। तो ऐसे बिल्कुल। सैकड़ों बातें हैं वो धर्म में हमारे, अगर कहीं ऐसा लिखा है। और बड़ी बात ये है कि खुद रिजवान हुसैन जी ने भी, जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हम्म। 26 जो आयतें हैं उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट में दायर किया मुकदमा, हम्म। लेकिन वहां जो भी विडंबना रही कि वहां उसको एड्रेस नहीं किया गया। भाई हम्म। हमें कम से कम एक समाज में एक विमर्श तो चलाना चाहिए, कि कहीं हम्म। अगर कुछ बातें लिखी हैं तो या तो वो कोई सामने आके ये कहे कि भाई वो किसी समय के हिसाब से, देश काल परिस्थिति के हिसाब से वो एक जगह ठीक था, अब हम्म। ऐसा नहीं है। लेकिन बाकी अगर ऐसा कोई कहता है तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो सब कुछ अच्छा है, अच्छा है, हम्म। सबके लिए अच्छा है, सबको हम भ्रात प्रेम, भ्रातृत्व भाव, ब्रदरहुड की भावना है। तो वो बोलते हैं किसके लिए ब्रदरहुड है? अम्बेडकर ने अपनी किताबों में लिखा है, कई जगह हम्म। साहित्य में पढ़ने को आता है, सरदार पटेल जी मैंने भी कहा कि भाई ब्रदरहुड वो कभी नहीं कर पाएंगे, वो दूसरों के लिए ब्रदरहुड, भ्रातृत्व की भावना नहीं है वो तो किसी और हम्म। के लिए, अपने अपने वालों के लिए, बाकी जो नहीं हम्म। बदलाएगा वो काफिर। तो हम तो प्रेम करते हैं, हम तो सब किसी को, हम वास्तव में जो हमारे नेतृत्व ने भी कई बार बोला, कई कई महापुरुषों ने कहा कि हम हाँ। लोग, जो सही इंसान होता है वो प्राणी मात्र पे दया करता है, वो पक्षियों पे करता है, वो चींटियों को भोजन कराते हैं हम लोग। गर्मी के हम्म। दिनों में बचपन का मुझे याद है, हम लोग आटे का प्रसाद लेके वो चींटियों को डालने जाते थे। हम्म। कितनी बड़ी ये परवरिश, पालन पोषण में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हम्म। मैं और मैं मुझे अभी इस संदर्भ में याद आ रहा है कि मुझे, मैं पहले एकदम जब योगी जी ने ये मुद्दा उठाया था तो मुझे लगता था ये लव जिहाद और मैं मजाक टाइप मुझे लगता था। फिर हम्म। मुझे समझ में आया, बाद में चीजें धीरे धीरे क्लियर होने लगी, हमारे आसपास से ऐसा देखने में आया। हम्म। हमारे भोपाल से अभी एटीएस ने कुछ लोगों को पकड़ा है, 15-20 लोग, छिंदवाड़ा, भोपाल, हैदराबाद सबसे पकड़े हैं। कैसे धर्म परिवर्तन की बातें आ रही हैं, उनके घर के लोग बोल रहे हैं हम्म। कि जाकिर नायक जैसे लोगों ने बहका दिया। और तो हम्म। कैसे प्रीचर है उनके, कैसे, और हम्म। उनको जाके लोग कैसे गले लगा लेते हैं, कई लोगों ने गले लगाते हैं। वो, हम्म। वो सिर्फ दूसरे के धर्म को गलत ठहराने का उनका एक धंधा है। ऐसा आदमी, जहां बांग्लादेश में बम विस्फोट होते हैं वहां बांग्लादेश सरकार उन्हें भगोड़ा घोषित शायद करती है, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि एक हम्म। कई जगह विश्व में बम विस्फोट की घटनाओं में जाकिर नायक का और उसके चैनल का हाथ सामने आया, कि आतंकवादी हम्म। उसको देखते पाए गए, उनसे प्रेरित हुए। और हम्म। ऐसा यहाँ भोपाल की घटना में भी आ रहा है, उनके हम्म। पिताजी जिनका धर्म परिवर्तन किया है वो बोल रहे हैं कि उनकी सीडी देखते थे, उनको बताया भाई हम्म। हम तो किसी के धर्म में या किसी के पंथ के लोगों को हम बुराई करके हमारे धर्म का प्रचार नहीं करते। हमारे बिल्कुल ही नहीं सनातन करते। धर्म में, मैं तो जो धर्म बदलते हैं उस, बिल्कुल, हम्म। सनातन धर्म बल्कि। में मैं तो ये कहता हूँ जो लोग धर्म परिवर्तित, जी, कि इसमें ऐसा कौन सा दृष्टिकोण नहीं है, एस्पेक्ट ऐसा कौन सा हिंदू धर्म सनातन धर्म में नहीं है जो किसी, सब चीजें मिलती हैं। तो हमें हम्म। अन्य धर्मों की कोई चीजें अच्छी लगती हैं हम स्वीकार कर सकते हैं, करना चाहिए। हम्म। विवेकानंद ने कहा है कि जहां से अच्छी बातें आए हम ग्रहण करें। तो हम किसी भी धर्म पंथ से अगर कुछ अच्छाई है तो हम विनम्र होके, हमसे ज्यादा विनम्र, सहिष्णु, मुझे लगता है कोई दुनिया में नहीं है। ऐसा हम घमंड और अहंकार के वजह नहीं बोल रहे, हमारी हम्म। विनम्रता में हमसे ज्यादा कोई आगे नहीं है, ऐसा हम, हमारा एक भाव हमारे सब परंपराओं में है, रिकॉर्ड हम्म। में है, हमारे हम्म। इतिहास में है, हमारे लोगों में है, हमारे महापुरुषों में है, ऐसा सब है, हमारे हम्म। आदर्श जो रहे ईश्वर, उन सब में हम्म। है।
गीता में है, उसमें है, हमारे कोई धर्म ग्रंथ नहीं अनैतिक रूप से, अमानवीय रूप से लड़ने की, हिंसा की कोई प्रेरणा नहीं देता। गीता तो युद्ध के मैदान में लड़ी गई है, लेकिन उससे ज्यादा धर्म की बात, नीति की बात कहीं नहीं की गई। बिल्कुल ही नहीं। तो इस पे हमें गर्व है, और सनातन धर्म पे सबको इससे शिक्षा देना चाहिए, हमारे बच्चों को, हम सबको। और तो एक मुझे लगता है दूसरा ऐसे जो, कोई डिस्कशन होंगे आपके चैनल। जी। बिल्कुल एक जी जी, दूसरा कृपया। प्रश्न जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि हम खासकर आम तौर पे देखिए पूरे हिंदू समाज में उनकी रुचि जो है वो धर्म के प्रति बहुत ही कम हो गई है। और इसका बहुत सारे लोग उपहास उड़ाते हैं, दूसरे धर्म वाले भी जो स्कॉलर हैं, जो अच्छे हैं, वो लोग भी उपहास उड़ाते हैं कि आप दूसरों को क्यों कहते हो, आप भाई अपनी ओर देखो। तो ये बात सही भी है। और हम लोग भी अपने बचपन को याद करें तो बचपन में जब भी वो रविवार आता था तो हम लोग मंदिर में जाते थे, महादेव के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। वो हमारे जितने भाई बहन हैं सबका वो नियम था ऐसा, है ना। और दिन जाना नहीं होता था लेकिन रविवार को जाना पड़ता था। तो इस तरह जी जी। आज आप लोगों को देखेंगे कि लोग मंदिर जाते नहीं हैं। इवन कि जो त्योहार हमारे यहाँ पे होता है उस त्योहार में जो खाना पीना है वो तो उनका हो जाता है, लेकिन त्योहार किस लिए मनाया हाँ जा जी। रहा है, उसकी उसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसलिए लोगों को पता भी नहीं होता है। जी। और बल्कि जो रिचुअल होते हैं, रिचुअल भी तो हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं ना, कि किसी भी पर्व को बिल्कुल। मनाने का हमारे इधर एक तरीका है कि हम जो सेलिब्रेट करते हैं उसके हिसाब से रिचुअल बने हुए हैं। तो हम उस रिचुअल पे भी वो भी नहीं करते। तो लोगों में कैसे अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति रुचि पैदा की जाए, इस पर अगर आपके कुछ सुझाव हो तो आप वो सुझाव दें। इस संबंध में अच्छी बात, आपने ठीक बात बोली। और इसमें थोड़ा सा अंतर मुझे मैं इसमें जोड़ना चाह रहा, या अंतर इसमें ये है कि हम, या हमारे कोई भी लोग जब बहस में विमर्श में ये बात करते हैं कि सब लोग तो ऐसा कर रहे हैं, सब लोग इतना कट्टर हैं, हमें भी होना चाहिए, हमें बिल्कुल ये फॉलो करना चाहिए, ये सब करना चाहिए, हमें सिर्फ उन्हें दिखाने, कट्टर बनने, कोई प्लानिंग बनाने, कोई यूनिटी के लिए, इस सब के लिए नहीं करना हमें। हमें हमारे बिल्कुल। समझ धर्म की, हमें अवधारणा मन में उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम बहुत मानवीय हैं, हमारे कई तरीके हैं, ईश्वर को पाने के कई तरीके हैं, हमारा धर्म बोलता है। हमें उस हम्म। कट्टरपन की और सबकी बहुत जरूरत नहीं है। लेकिन हम्म। आपसे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, बिल्कुल अलग नहीं है। हमें अपनी परंपराओं को बहुत ज्यादा तर्कवादी वैज्ञानिक होकर सोचने की जगह, सबका स्वभाव होता है, कोई थोड़ा कम करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई किसी ईश्वर को पूछता है, कोई किसी नाम से, प्रतीक से होता है। हम्म। हमारा हिंदू धर्म में खासियत भी यही है, उसकी अच्छाई भी यही है, उसकी बिल्कुल। महानता भी यही है कि हमारे कई हम्म। रास्ते हैं। हम जाएं तो जाएं, नहीं जाएं, हमारे यहाँ नास्तिक भी अगर वो कुछ अच्छे ऐसे काम कर रहे हैं, वो वेदों को भर मानता है, वेदों में कोई धर्म की बात नहीं की गई, वेदों में पूरे ब्रह्मांड की अच्छाई की बात की गई, सभी हम्म। का कल्याण हो, उस सब की हम्म। बात है। लोग पढ़े तो, लोग बस हम्म। आलोचना करते हैं, मनुस्मृति को गाली रख दो बस, जिसने पढ़ी नहीं देखी नहीं। मैंने हम्म। भी नहीं पढ़ी देखी, लेकिन उसमें कई अच्छी चीजें भी मैंने पढ़ा उसके बारे में। हम्म। भाई हम सिर्फ गाली बकने, उसकी कोई गलत बात है तो उसको छोड़ दें, वो तात्कालिक हम्म। होगी, हम उसमें, हमें तो बुरा नहीं लगता। आप कहेंगे हम्म। कि नहीं, हम उसे कोई ऐसा ग्रंथ नहीं मानते। मनुस्मृति को, रामायण को, सुंदरकांड को लोग थोड़े थोड़े सुझाव देते रहते हैं कि ये चौपाई में ये गलती है, भाई उसे वहां उसे खत्म करो। हम्म। लोग बाग जैसे उदाहरण देते हैं, मुझे याद आ हम्म। रहा प्रसंग बस कि हम्म। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। भाई हम्म। तुलसीदास जी नारी को अगर ताड़ने का, सिर्फ मारने का हम्म। अगर वो वहां भाव प्रकट करते, तो जब रामायण शुरू करते हैं वो लिखना, मानस, हम्म। तो वो हम्म। 2 3 4 पेजों में सीता माता को, सती को, अपनी सभी देवियों को पूजा नहीं हम्म। करते वो हम्म। सब ये नहीं, कहीं भी 10 जगह उन्होंने, सैकड़ों जगह जो अच्छे भाव प्रकट किए वो नहीं लेके आप उसको ले रहे हो, अपनी व्याख्या कर रहे हो। तो हम्म। व्याख्याओं में अंतर है कहीं ना कहीं, हम्म। हमें लगता है। तो हमें कट्टर बनने की जरूरत नहीं है, हमें परंपराओं में हम बिल्कुल हो जाएं, ऐसा भी नहीं, हम अच्छे रहें, लेकिन हम हम्म। परंपराओं से जुड़े रहें। हम्म। और इसी में हमारी महानता है, हम जैसे होके किसी जैसे होके नहीं होंगे। हम्म। तो ये है, धर्म के प्रति हमारी जागरूकता जो है वो काफी कम हो गई है। हम लोग बिल्कुल ही जी। उदासीन रहते हैं अपने जी। धर्म के प्रति, इवन कि अपने त्योहारों के प्रति। और बिल्कुल बिल्कुल। मुसलमान को देखिए कि और वो कुछ भी करे, काम कुछ भी करे,
लेकिन शुक्रवार के दिन वो सड़क पे जाके हाँ, बैठ जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके हमारे वो यहाँ अपने से टाइम से आप, सब लोग सब अपने। हाँ, हमारे यहाँ आप देखिए कि लोग मंदिर जाना भी पसंद नहीं करते हैं एक समय। वो हफ्ते 10 दिन जी में भी क्या, महीने में भी नहीं जाते हैं। तो जी ये जी। है, ये शुरू होना चाहिए। तो लेकिन इसको कैसे होना शुरू चाहिए किया इससे जाए? सही। कैसे शुरू किया हम जाना लोगों को। चाहिए? जी। हम्म, अब वर्तमान में मुझे जो एक भौतिकतावादी दौड़ दिख रही है कि हम लोग बस अपने बच्चों को, हम दो हमारे दो बढ़िया सीमित परिवार और सुखी हम्म, और बहुत अच्छी एजुकेशन, बड़े से बड़ा स्कूल हो, बड़े से बड़ा कॉलेज हो, और हम हम्म, लगातार बच्चा घर में आए, फिर कितने समय तक सोना है, फिर आराम करना है, फिर ट्यूशन जाना है, थोड़ी देर हम्म, कोई अगर प्रोफेशनल गेम में अगर वो करियर है तो वो बनाएगा, तो बाकी हम्म, चीजें हमारे लिए गौड़ होती जा रही। तो उस पे थोड़ा सा हम्म, ये जीवन को संपूर्णता में अपने पूरे लाने के एक लिए। भाव में जीना चाहिए। जी हम्म, जी जी। तो ये सब और परंपराएं, मिट्टी में खेलना, थोड़ा रिलैक्स टाइम, बोर हम्म, होना, थोड़ा उन सब हम्म, का महत्व, जो जैसे एक अनुपम खेर जी ने अपने ट्वीट में बोला था कि हमें पूरे अपनी पीढ़ी में अपन लोग वो एक चीज नहीं दे पा रहे जो पिछली पीढ़ी में थी। क्या? तो बोले अभाव। हम बच्चों को हम्म, अभाव नहीं दे पा रहे, हम बोरियत नहीं दे पा रहे। बोर हम्म, नहीं होना चाहिए उसे, उसके पास किसी हम्म, चीज की कमी नहीं होना चाहिए। तो हम्म, वो क्या होता है, धीरे धीरे वो एक अपेक्षाएं अलग हो जाती हैं, उसका शैली बिल्कुल। अलग हो जाती है, प्रकृति अलग हो जाती है, एटीट्यूड अलग हम्म, हो जाता है। हम्म, हम परंपराओं से दूर उसे सब ढकोसला मानते हैं, हमें अपने सब चीज पे गर्व होना चाहिए, हम्म, और गलत चीजें का विरोध करना चाहिए, हम्म, सही चीज के लिए आगे आना चाहिए। और कई चीजें धर्म को पूरी तरह से वैज्ञानिक कसौटी पे हर जगह हमेशा नहीं कसा जा सकता, हम्म, वो आस्था की चीज है, लेकिन उसे अपनी तरह से व्याख्या करके उसे समाज उपयोगी बनाया जा सकता है। हमारे लिए तो विवेकानंद इस मामले में हमारे आदर्श है। तो जैसी हम लोगों की अभी वार्ता हो रही है, ऐसी वार्ता हमारे एक फिटनेस कोच के साथ भी हुई थी। और उन्होंने भी जी बड़ी अच्छी बात कही थी कि हम स्वास्थ्य को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं। और अभी पैंडेमिक के कारण जी लोगों का अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन हमारे जी स्कूल से लेके हमारे कॉलेज तक स्वास्थ्य की कोई शिक्षा दी नहीं जाती है। कि एज ए सब्जेक्ट जी हम हेल्थ के बारे में कहीं भी पढ़ाते नहीं हैं, सिवाय छोटे छोटे बच्चों को कि आपको हाथ धोना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। इसके अलावा कहीं भी जी कोई इसका एजुकेशन है नहीं, है ना। क्योंकि जो जी हमारे मित्र थे जो फिटनेस कोच है, वो भी कॉर्पोरेट लाइफ में काफी दिन थे और फिटनेस कोच बन गए। तो उनकी बात तो बिल्कुल सही लगी मुझे कि हेल्थ पे कहीं भी कोई एज ए कोर्स इसको पढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ये, कि हमारा अगर हेल्थ ही वेल्थ है बिल्कुल और हेल्थ को बना के रखना है तो उसके बारे में बताना चाहिए, स्कूल से लेकर कॉलेज तक बताना बिल्कुल चाहिए। तो उसी बिल्कुल। तरह हमको ये लगता है कि आजकल जो है, जो माता पिता हैं, वो बच्चों को पढ़ाने में, उसके स्किल डेवलपमेंट में वो इतना सारा समय लगा देते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि ये खाली समय भी अपने आप में बहुत अच्छा क्लास है वो अपनी इस शिक्षा के लिए। yes, कि आप अपने बिल्कुल बिल्कुल। अनुभव और अपने पर्सपेक्टिव से जो सीखते हैं, जो आपका धीरे धीरे डेवलप होता है, वो आपको कोई दूसरा आदमी नहीं बता सकता, है ना। नहीं, जी तो उनको एक बिल्कुल। खाली समय देना भी उतना ही जरूरी है। उनको एक बहुत ही टाइट रूटीन में रखना कोई बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं है, और मुझे लगता है बात कि नहीं। उसका नेगेटिव इफेक्ट ही होता है। एक क्योंकि विद्वान वो ने इस संबंध में, इस संदर्भ में बताना चाहूंगा मैं। एक विद्वान, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कि उन्होंने कहा है कि बच्चे की असली शिक्षा, या बच्चा हम्म, सबसे ज्यादा क्लास के बाहर ही सीखता है। वो बिल्कुल, क्लास में जो सिलेबस में सीख रहा है उससे ज्यादा वो बाहर ही सीखता है वो। जी बिल्कुल। और विद्वान ने कही जी जी वो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि भाई आपने क्लासेज बंक किए, जी ये सब किए, तो वो सभी आपके जिंदगी के जो है सो मेमोरेबल मोमेंट्स हैं। ऐसे कि मतलब कि कई लोगों ने जी कहा है कि आपकी जो क्लास की शिक्षा है वो एक, उसका एक लिमिट है कि वहीं तक आपको काम आ जाए। जी जी बल्कि मुझे ये भी एक बात ध्यान में आती है कि किसी हार्वर्ड जी के स्टूडेंट ने जो वहाँ से पास करके निकल गए और काफी दिनों के बाद उन्होंने अपने प्रोफेसर को लेटर लिखा कि भाई आपने मुझे जी जितना कुछ भी सिखाया और वो मेरे किसी काम नहीं आ रहा जी है।
तो क्या बात प्रोफेसर, है जी। हाँ, हार्वर्ड जो दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन माना जाता है आज के दिन में, शिक्षा का केंद्र। हाँ, शिक्षा का केंद्र जी माना जाता है, तो उसने लिखा अपने प्रोफेसर को कि जो कुछ भी आपने सिखाया वो हमारे किसी काम नहीं आ रहा है। तो प्रोफेसर ने भी जी रिप्लाई दिया कि द होल आइडिया ऑफ लर्निंग इज इंडिपेंडेंस ऑफ थिंकिंग। अगर आप स्वतंत्र रूप क्या से बात। कुछ नहीं सोच सकते हैं तो आपके शिक्षा का कोई अर्थ जी नहीं। ये तो मतलब कोई नहीं है। जरूरी, अगर आप स्वतंत्र रूप से कुछ सोच नहीं सकते हैं, अपने निर्णय ले नहीं सकते हैं, अपने जीवन को जी नहीं सकते हैं, अपनी समस्याएं सुलझा नहीं सकते हैं, तो आपका शिक्षक का कोई जी काम नहीं। और आज के जी दिन भी बिल्कुल। आप देखेंगे कि आपने गांव में भी देखा होगा और भोपाल में भी देखे होंगे आपने कि जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो भी अपनी जिंदगी आराम से जी लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं, अपने जी घर को चला लेते हैं। जी तो आप उनको अशिक्षित बिल्कुल। टेक्निकली भले कह ले कि भाई वो स्कूल में नहीं गए, पढ़े जी नहीं, स्कूली शिक्षा नहीं ली, लेकिन वो बिल्कुल। अशिक्षित एक्चुअली होते जी नहीं है। वो जी अनुभव जी बिल्कुल। काफी अनुभवी होते हैं और उनकी भी काफी अच्छी शिक्षा हुई होती है। तो ये है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरह जो हमारी शिक्षा में है, जो हम स्किल डेवलपमेंट और एकेडमिक डेवलपमेंट में जो इतना समय देते हैं, उसके साथ ही माता पिता को अपने जी संस्कारों की ओर भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चा अपने आप को पहचाने। ध्यान देना चाहिए। आजकल तो लोग यहाँ रहना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल वो चाहते हैं कहीं बाहर चले जाएं, अपने संस्कारों को समझे बिल्कुल। और अपनी हिस्ट्री को जाने। और ये ज्ञान उसको जी स्कूल में नहीं दिया जा सकता, ये घर में ही दिया जा सकता है। और ये जो घर अवेयरनेस में। है वो जी माता पिता ही और घर के बड़े ही शुरू कर सकते हैं। कि जब आप घर में करेंगे तो आपका बच्चा भी आपका अनुकरण करेगा। तो ऐसा मैं समझता हूँ बिल्कुल। जो। कई लोग जब विदेश चले जाते हैं हमारे परिवारों के पड़ोस के या हमारे समाज में हमारे आसपास से, तो वो वहां हम्म, जाके किस चीज को मिस करते हैं, वो तब हमें उसका महत्व पता चलता है। वो किन हाँ, किन चीजों को याद कर रहे हैं। तो हम्म, मैं देख रहा हूँ कि जो हम हमारे यहाँ जितने ज्यादा लोग एक्टिव हो गए सोशल मीडिया में, वो बाहर से ज्यादा प्रभाव आया। उन्होंने वहां से जाके जो ग्रुप्स बने हैं, इवन हम्म, मतलब पूरी राजनीति को देने के लिए वो काफी प्रयास करते हैं, उनका महत्वपूर्ण हिस्सा है वो। और हम्म, लोग इससे ही वो स्वयं स्वयं वो इन्नेट उनका है, अंदर से निकल रही, बिना किसी पेमेंट के वो काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं बाहर बैठ के कई लोग। हम्म, तो इसीलिए हम्म, कि यहाँ वहां जाके वो इसके यहाँ की संस्कृति का, हमारी हम्म, अच्छी राजनीति का, हमारे अच्छे पक्ष का उन्हें वहां जाके महत्व पता चल रहा। जी और जी। वहां से वो सही से देख पा रहे हैं। कई बार हमारे आसपास ही दिया तले अंधेरा हमारा रहता है, दूर से वो देख रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो वहां से प्रयास कर रहे हैं अपना, तो हमें इसका यही रह के महत्व और उसको फॉलो करना चाहिए, हम्म, ऐसा मुझे लगता है। तो हम लोग फिर से मुद्दे की तरफ आते हैं कि जो ये फिल्म है द जी केरला स्टोरी, जो कि जिसमें लव जिहाद जी दिखाया गया है, और जी। ये जो लव जिहाद की समस्या है, आपको ये कितनी बड़ी समस्या दिखती है हिंदुस्तान में? मैंने जैसा कहा कि कई धर्म अपने आप को ऐसे फैलाना चाह रहे हैं, तो वो ये पहले लगता था सब बातें झूठी हैं, या कई लोग जो तर्क देते हैं उसे उन्हें वही ये समझना चाहिए कि लव जिहाद कहीं होता ही नहीं है। जब लड़का लड़की अपने को पसंद कर रहे हैं तो वो शादी कर लें। भाई इसमें आपत्ति नहीं है। आपत्ति यहाँ है कि कोई झूठ बोल के शादी कर रहा है और फिर बाद में उसका चेहरा, झूठ तो कोई भी, पागल तो कोई भी बन सकता है। सीता जी क्या मूर्ख थी, वो तो उसके उनके रूप के उसमें आ गई, रावण साधु बन के आया। तो हम्म, ये गलती अपन सीता जी की बताएंगे क्या कि भाई नहीं सीता जी, तो ऐसा माहौल है। तो ये इस टाइप की चीजें लोग ये है कहीं ना कहीं, उसके हजार तरीके होते हैं। वो कोई ड्रग्स खिला रहा है, कोई वीडियो बना के आपको ब्लैकमेल कर रहा है, कोई आपका ब्रेन वॉश कर रहा है अपने, हमें अपना पता नहीं है और वो अपना पता है अपना, आपके भी थोड़ा बहुत ब्लेम उन्होंने सीख लिया जाकिर नायक टाइप, आपके थोड़ा आरोप लगा दिए, आप थोड़ा सा अपनी जड़ों से कट गए, हमें आत्मग्लानि होने लगी, अरे हमारे भगवान कैसे, कितने सारे भगवान। अरे ये सब हमारी पूंजी है, हम्म, धरोहर है, ज्यादा ईश्वर है। वो सब परिवार है, एक ईश्वर ऐसा नहीं कि कोई हमने कल्पना से कर लिया। हम सबके बीच के हैं, हमारे जैसे हैं, उनके हम्म, रिश्ते नाते हैं, उनमें हम्म, अच्छाई बुराई है, उनकी कमजोरी मजबूती है। और उसको उनने आदर्श रूप में हमें धर्म के रूप में हमारे यहाँ है उसका वर्णन। तो कहीं कोई काल्पनिक नहीं है, कहीं सब कुछ वैज्ञानिक है। बाकी हम्म, जगह ऐसा है कि कहीं एकदम कल्पना में, कहीं दूसरा स्वर्ग है, दूसरा नरक है, और आप ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। और एकदम हम्म, बिल्कुल जो हंसी आए वैसी बातों को स्वर्ग बना दिया। तो हमें उन सब हम्म, चीजों को समझना पड़ेगा, वो सब है कहीं ना कहीं।
और हम्म, ऐसा रिकॉर्ड से हमें समझ आ ही रहा है, सब जगह हमारे आसपास हो रहा है। हम्म, और वो लोग प्रेरित करते हैं, सबसे बड़ी बात ये, घरों घर से उनको प्रोत्साहन मिलता है, तब हम्म, वो ऐसे काम के लिए वो बच्चे आगे आते हैं, उन्हें अच्छा हम्म। माना जाता है, वो गलत नहीं माना जाता उनके यहाँ। तो ये सब अ, हमारे ध्यान में आता है जब ये घटना देखते हैं तो। तो इनसे लड़ने का आपको क्या तरीका दिखता है? क्योंकि जो हिंदूज हैं वो ये जी अटैक वो मल्टीपल साइड से झेल रहे हैं। क्योंकि खासकर जो मुस्लिम समुदाय है और जो क्रिश्चियन समुदाय है, उन दोनों के तरफ से है। और आप देखेंगे जी जी कि एक तो कि वो शादी करते हैं, उसका धर्म परिवर्तन करवाते हैं, जी और बाद में आप देखेंगे कि वो पक्ष जिसने कि अपना धर्म परिवर्तन किया नहीं, मुख्यतः ये लड़कियों का ही होता है, वो अपना नाम नहीं बदलते हैं। जी। तो इसके पीछे उनकी क्या मंशा हो सकती है आपके अनुसार? अब इसके अंदर जैसे बात करें तो हम बड़े बड़े हमारे उच्च वर्गीय जैसे है कई फिल्मी हीरोइन हमारी जो हिंदू हैं वो करते हैं, उनमें हम्म, इतना आत्मसम्मान नहीं है, आत्म स्वाभिमान नहीं है कि आप किन प्रिंसिपल्स के ऊपर जाके नाम, धर्म, बच्चे का नाम सब कुछ बदलती चली जाती हैं। क्या है मतलब, ये क्या सोच है, कितनी कमजोर उनकी स्वाभिमान है, उनका व्यक्तित्व कितना निकृष्ट भी कह सकते हैं। वो सही गलत की बात नहीं है। मैं ही छोड़ के हम ऐसे उदाहरण क्यों देखने मिलते हैं हमें कि हिंदू लड़का होगा तो वो मुस्लिम बन जाएगा, हिंदू लड़की होगी तो भी वो मुस्लिम बन जाएगी, किसी भी धर्म में जहाँ जा रहे हैं, या ईसाई बन जाएंगे हम। हमारे यहाँ बगल में मैं जहाँ हूँ एक आदिवासी गांव है, जी। केकड़िया नाम का। अभी हम्म, वहाँ तो लोग अंदर अंदर चल रहे हैं, 20-25 लोग पकड़ाए वहां की, वो बोलते हैं कि आपके यहाँ तो इलाज सही नहीं होता, मैं करूंगा तो वही भूत देवी देवता और कुछ दवाइयां दे देना और वो ठीक हो रहे हैं तो आप ईसाई बन जाओ, ये सब। हम्म, और हम उनको यदि कोई बोले कि मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है तो वही हम्म, खराब हो जाता है। हम सनातन को भी ये नहीं बोलते, हिंदू धर्म को नहीं, सबके अच्छे हैं हम, प्राणी मात्र विश्व के हम्म, कल्याण, वो हवा हर आरती में सभी के कल्याण और सबके अच्छे की बात करते हैं। तो हम्म, और कोई शुरुआत में ये बोल रहा है सिर्फ मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और कोई है ही नहीं है, और हम्म, आप अपना नाम, काम, धर्म, घर परिवार सब बदल के और आप उनके हो जाते हैं। तो ये तो हम्म, मेरी मूर्खता ही है, क्योंकि हमें अपनी पीढ़ी को मजबूत और विचारों में मजबूत बनाना चाहिए, पालन पोषण में। हम हम्म, बदले, हम कोई कर रहा है तो आप जानबूझ के करें, कोई कि भाई मुझे कोई मुस्लिम लड़का पसंद आ रहा है लड़की को, वो जरूर हम्म, शादी करे, लेकिन सब समझ सोच के करे। और उसमें अगर इतनी हिम्मत है किसी में, क्या कि या तो बदले नहीं है, बदले तो तू बदल जा, हमारे जैसा हो जा, हाँ। कोई ऐसे भी करे, ठीक है, ये सुझाव सब कई करें। लोगों ने दिया है। कई लोगों ने दिया है कि जब आप जी प्यार की बात करते हो तो आपको ही अपना धर्म बदल रहे हो, आप उनको बोलो बदल जाने के लिए। बिल्कुल, अगर वो अगर सही में वो आपसे बदल प्यार जाए। कर हाँ, अगर आपसे सही में प्यार करता है तो वो बदल लेगा, हाँ, है ना? वो बदल लेगा। और अगर वो मैंने अगर अपना धर्म न बदल के जी आपको आपके ऊपर दबाव डालता है कि धर्म आप बदलो अपना, तो आप समझ लो कि ये प्यार नहीं है। जी फिर आपको वहीं सतर्क हो जाना चाहिए। बिल्कुल तो ऐसा सुझाव और बिल्कुल भी बिल्कुल। लोगों ने दिया है, और ज़्यादा अच्छा सुझाव सुझाव है ये। तो जो भी इस ये जी बोलिए। लता लता मंगेशकर जी का देहांत हुआ था, इस फिल्म जी। के माध्यम से संदर्भ में मुझे याद आया प्रसंगवश की। तो वहाँ हमारे बड़े हीरो बना दिए गए जिनकी कोई भी फिल्में मुझे, आमिर खान की तो कुछ फिल्में फिर भी ठीक लगती हैं जो बड़ी हम्म, प्रेरणाप्रद हैं, लेकिन इनकी तो भगवान जाने वो क्यों कैसे कैसे हिट होते चले जाते हैं। तो वो आए लता मंगेशकर के उस पे, और मुझे जब समाचारों में आया तो मेरा मन ऐसा मुझे लग नहीं रहा था, मतलब देखने में लग रहा है ये थूक रहे हैं, फूक रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम्म, लेकिन जब ये फिल्म देखी तब समझ आया कि इनका मानसिकता, इनका पालन पोषण, इनके कौन से धार्मिक जो कर्मकांड और वो हैं प्रिंसिपल हम्म, सिद्धांत, वो हम्म। उन पे चलते रहते हैं। ये हाँ, कौन सी बिल्कुल। वैज्ञानिकता है, तुम विश्व के बड़े हीरो हो, तुम वहां हम्म, थूक रहे हो, फूक रहे हो। यानी उनमें उनसे बोला जा रहा है इस फिल्म में कि या तो पत्थर मारोगे तुम, जो दूसरे धर्म में मर रहा है, दूसरे धर्म हम्म, का है, काफिर है जो मर रहा है, तो वो हम्म, उसको नरक से बचाने तुम्हें क्या करना है, या तो पत्थर मारो या थूको उस पे, फूको हम्म, थूको। तो वो इसमें आ गया तो अब वो स्वर्ग में जाएगा, अरे क्या ये क्या। और लोग इसे मानते हैं तो हम्म, पढ़े लिखे भी मान रहे हैं, बड़े हीरो मान रहे हैं। ऐसा जब वो प्रकरण आया तो मुझे थोड़ा उस पे, अब वो जाके थोड़ा मेरा कंसेप्ट क्लियर हुआ। हम्म, और वैसा है,
अभी इस फिल्म के माध्यम नाम से प्रसंग में पूरे विश्व में जो जो इस तरह की बनी है वो लोगों के ध्यान में आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक विमर्श हम्म, पैदा हुआ है। तो हम्म, देखना चाहिए, समझना चाहिए, गलत है तो बोलो, सही है तो बोलो। अब इसी हम्म, इसी इसी प्रसंग में मुझे एक बड़ी अच्छी बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। हम्म, मेरे सब प्रकार के मित्र हैं, और मैं हर प्रकार के व्यक्तित्व, धर्म और विचारधारा वाले से, मैं क्योंकि इंसान से, आदमी से मुझे प्रेम है। अब उसका विश्वास से फिर उसके सिद्धांतों से घृणा हो सकती है, तो मैं उससे लड़ भी लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे कुछ मित्र हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं। और तो एक ने कहा, दो दो लोगों ने बात हुई, रायपुर के और कलकत्ता के हैं एक हमारे मित्र। उन्होंने कहा, कश्मीर फाइल्स फिल्म जो बनाई है, और हम्म, इसका भी मान लें अपन, तो में बड़ा विद्वेष पैदा हो जाता है। क्यों ये शुरू किया? हो गया जो हो गया, एक बार हो गया, खत्म हम्म, करो। हम्म, अरे भाई, वहां रोज हो रहा है ऐसा, अभी भी हो रहा है। लब जिहाद की बिल्कुल घटनाएं हो भी रहा हो है, रही हैं, कश्मीर बिल्कुल हो रहा कश्मीरी कश्मीरी पंडितों को रोज मार के भगाया जा रहा है। अभी भी आप हो कब रहा है। लगाम लगाओगे उसको? हम्म, और हम इसे इतना हमने रिचुअल बना लिया, हमने अखबारों की खबरों को, कि 15 नक्सली ने वहां मार दिए, 5 जवान वहां मर गए, 2 वहां मर गए। एक इजराइल में एक आदमी को मारा अभी, और उन्होंने 100-200 लोगों को मार दिया। हम्म, कुछ उन्होंने गाजा पट्टी से जो हमास के लोगों ने कुछ रॉकेट फेंके, कुछ गिरे, कुछ लगे, एक आदमी मरा इजराइल का, और उन्होंने कितने लोगों को मार दिया और कितने हवाई हमले किए। भाई, हम हम्म, हमारे रोज मर रहे हैं वहां, कश्मीर से लोगों को भगाया दिया जा रहा है वहां। उसको स्वीकार करने तैयार नहीं है लोग। बोलते हैं नहीं है पुलवामा का बिल्कुल। हमला वोट के लिए मोदी जी ने कराया होगा। मतलब पार्टी हम्म, का विरोध करने के लिए, नेता का विरोध करने के लिए हमारी स्तर इतना गिर गया, हमारे यहाँ आधी आधी जनसंख्या का कहीं भी हम्म, पहुंच जाते हैं। स्तर का कोई हम रखा ही नहीं हमने, का पतन की पराकाष्ठा क्या है। हमारे एक मित्र हैं जो कि फिल्में बनाते हैं, है ना। जी। उनका भी कमेंट था इसके द केरला स्टोरी पे भाई, कि इसको बैन कर देना चाहिए, इसके कारण दंगे भड़क रहे हैं, कि वो अंकोला है महाराष्ट्र में, इसके कारण दंगे भड़के। तो उनके लिए ये इतना संवेदनहीन है कि उनके लिए जो हिंदुओं का प्रदर्शन हो रहा है ना, उसके लिए वो बात महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन इसके कारण जो दंगे भड़के, तो इसमें उनकी सिंपैथी उन लोगों के साथ में है। तो ऐसे लोग हैं। उनका सुझाव बिल्कुल ऐसे ही है। उनका सुझाव बिल्कुल ऐसे ही है इन लोगों का, कि अंदर कोई फोड़ा है, मवाद है, उसे भरा रहने दो। आप निकालोगे, बेवजह हम्म, खून दिखेगा, थोड़ा सा दर्द होगा, ये होगा, वो वैसे ही रहने दो आप, सब ऐसे ही और चलने दो। हाँ, वो और कहीं ऐसे भी जिस कहीं समुदाय सरेआम मंदिर। हम्म जी। जिस समुदाय की बात इसमें सरेआम की, मंदिर और मस्जिदों। जी 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 जी। जिस समुदाय की बात इस फिल्म में की गई है ना, उनकी मानसिकता ऐसी ही है कि हम ऐसे हैं, ऐसे ही जी रहेंगे, और तुम हमको ऐसे ही बिल्कुल। स्वीकार करो, है ना। और शांति क्योंकि चाहिए कि तुम बदल जाओ, हमारी ये सब हाँ, झेलते रहो, तुम बोलो हाँ, तक मत। हाँ, हाँ, क्योंकि उनका हाँ, अपीजमेंट इतना हुआ है पिछले 70 सालों में, कि वो ये मानते हैं कि कि उन्हें भाई आदत पड़ गई। हमारा, हाँ, हमारा विशेषाधिकार है कि हम ऐसे ही रहेंगे। अधिकार है ये सब आपको करने जो का। करना है वो करो, हम बिल्कुल ऐसे ही चलते रहेंगे। बल्कि अभी मैंने बिल्कुल कुछ दिन बिल्कुल। पहले एक पोस्ट भी देखा मैंने नेट पे, और जो कि आरटीआई के थ्रू आया जी था, कि हिंदुओं का जो बर्थ रेट जी है और उसके रेस्पेक्ट में जो इनका बर्थ रेट है ना, वो कहीं बहुत ज्यादा है। जी वो इतना ज्यादा है कि जी अगले 25-30 साल में पूरी डेमोग्राफी को बदल देंगे वो, जी है ना। तो वो एक्चुअली ये बिल्कुल। जो पूरी समस्या है ना, कि वो एक खतरे के निशान से ऊपर है। बिल्कुल भाई, हमने अभी देखा कि उनका कितने बड़े से बड़े, कोई लोग किसी का भी, हम्म, हमारे यहाँ सरेआम दिख रहा है कि मस्जिद के नीचे पूरा मंदिर दिख रहा है। पूरे हम्म, उदाहरण मौजूद हैं, लेकिन जांच ही मत कराओ। अभी जैसा अदालत हम्म, ने बोला, कार्बन डेटिंग कराओ आप। भाई, हम्म, आपको शर्म आना चाहिए। वहां अगर निकल गया और वो है नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन कोई ऐसा मान रहा तो वहां अपन हाथ मुंह धोने, वुजू करने की क्यों इजाजत मांगे? क्यों हम्म, न्यायालय दे? सोचने से भी क्यों करे कि वहीं बगल में ही बनाओ, रखो टंकी। 100 मीटर हम्म, दूर होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए? अटॉर्नी जनरल हम्म, ने बोला कि 100 मीटर दूर रखवा दें, इसके ना पास में रखो, दिक्कत हो गई, हद हो गई। हम्म, आपको किसी की भावनाओं का बिल्कुल ख्याल नहीं है। हम सबकी भावनाओं का ख्याल रखें। हम्म, एक हम्म, कहीं मीटिंग चल रही थी, अजीम प्रेम जी